जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीएच मान या फिर पीएच वैल्यू। तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों, एक मिनट, सोरेनसन, तो प्यारे बच्चों ये सोरेनसन एक वैज्ञानिक का नाम था। किसका? एक वैज्ञानिक का नाम था। अब देखिए, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। समझिए, इन्होंने कहा था कि कोई विलयन है तो उसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है, क्या H+ जो आयन है, H+ जो आयन है उनकी सांद्रता के ऋणात्मक, ठीक है, लघुगणक को, ठीक है ना, उनके ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे कि pH बराबर माइनस का log 10 H+, ठीक है बच्चों। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो log 10 1/H+। देखो, जब log के आगे माइनस लगेगा तो आप इस फॉर्म में लिखोगे, जब log के माइनस हट जाएगा तो 1/H+ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे पीओएच मान क्या होता है, यानी कि पीओएच वैल्यू। तो जिस प्रकार पीएच मान जो होता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, ठीक उसी प्रकार पीओएच जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण को प्रकट करता है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें और उसमें कुछ खास अंतर नहीं है। उसमें वो H+ आयन को प्रदर्शित करता है और ये OH- आयन को क्या है, प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा समझिए, जिस प्रकार जो pH है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को क्या करता है, प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार POH जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो उसके लिए प्रकट करता है या फिर प्रदर्शित करता है। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं POH बराबर माइनस का log 10 OH-, या फिर हम इसे एक दूसरा रूप है उसमें क्या लिख सकते हैं, log 1/OH-, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है जल का आयनिक गुणनफल। क्या जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अंग्रेजी में कहें तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए जल का आयनिक गुणनफल स्थिर ताप पर, यानी कि एक समान ताप पर, ठीक है, एक रुके हुए ताप पर, ठीक है, जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, यानी कि H+ जो है, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो H+ होते हैं, तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण यानी कि OH-, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, OH- के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है कि जो आयनिक गुणनफल होता है वो स्थिर ताप पर जल में उपस्थित जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, तथा हाइड्रोक्सिल जो आयन होते हैं उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसके और इसके, यानी कि H के और OH के क्या है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसे अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हो, इसे KW से प्रदर्शित किया जाता है। KW से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझो, कुछ इसमें आपसे कह दिया गया कि जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, H+ आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं KW से क्या है कि जल का आयनिक गुणनफल को प्रदर्शित किया गया है, तो KW बराबर लिख सकते हैं H+ × OH-, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात पे ध्यान दें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1×10⁻⁻14 होता है। क्या बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का जो आयनिक गुणनफल होता है उसका मान 1×10⁻14 होता है। ठीक है बच्चों, आयनिक गुणनफल क्या होता है, H+ आयन और OH- आयन के गुणनफल होता है। किसका, इन दोनों का गुणनफल होता है क्या, KW मतलब आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्यारे बच्चों मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।